बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो इन सब दोस्तों के लिए इंतहाई अहम है जो गोट फार्मिंग या शीप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। आज हम बात करेंगे भेड़ बकरियों की सबसे जानलेवा बीमारी PPR पर। PPR क्या बीमारी है, ये बीमारी कहाँ से आई, कितनी ख़तरनाक है, इसकी अलामात क्या होती हैं, ये बीमारी कैसे फैलती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में तफसीलन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इस साल इस बीमारी का हमला पाकिस्तान में शदीद रहा। बराका गोट फार्म समेत बहुत से फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इस बीमारी की वजह से। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि जो हम लोगों ने इससे सबक सीखा है वो आप सब लोगों तक शेयर किया जाए, ताकि जो मौजूदा फार्मर्स या नए फार्मर्स जो हैं वो इस बीमारी से अपने फार्म को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, ये बीमारी सबसे पहले अफ्रीका में फैली, फिर ये खलीजी रियासतों से होती हुई जनूबी एशिया के ममालिक में पहुंची। ये एक इंतहाई मोहलक बीमारी है और ये भेड़ और बकरियों दोनों को मुतासर करती है, लेकिन इन पर बकरियों पर इनका हमला शदीद होता है। ये आप जान लें कि तकरीबन हर साल 70 जो ममालिक हैं वो इस बीमारी से मुतासर होते हैं, और इन 70 ममालिक में जो 60% ममालिक हैं वो सिर्फ़ अफ्रीकी ममालिक हैं, और हर साल 3 करोड़ जानवर जो हैं वो सिर्फ़ इस जो बीमारी है इसकी वजह से मर जाते हैं। इस बीमारी का हमला नवंबर और दिसंबर के माह में ज़्यादा होता है। आप लोगों ने अपने जो वैक्सीनेशन चार्ट्स हैं उनमें भी देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो चार्ट दिया गया है उसमें यही लिखा हुआ है कि ये वैक्सीन जो गवर्नमेंट है वो दिसंबर में करेगी, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में इस बीमारी का जो ख़तरा है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जब भी ये जानवर पर हमला आवर होती है तो जानवर की आंखें सुर्खी माइल हो जाती हैं और उसकी नाक से रतूबत बहने लगती है, उसके मुंह के अंदर छाले भी बन जाते हैं और जानवर को तेज़ बुखार हो जाता है। इसकी वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देता है और जानवर को पेचस लग जाते हैं। जानवर खांसता है और तेज़ तेज़ सांस लेता है, इसके मुंह के गिर्द भी जख्म बन जाते हैं, और इससे क्या होता है, जानवर खाता पीता नहीं, और जब बुखार ज़्यादा तेज़ होता है तो उसका जो अंदर उसकी आंतें वगैरह हैं वो गलनी शुरू हो जाती हैं, और कुछ ही दिनों में जानवर मौत के मुंह में चला जाता है। आदमी बेशक जितनी मर्जी उसकी ट्रीटमेंट कर ले, क्योंकि जानवर नॉर्मली जुगाली नहीं करेगा, खाए पिएगा नहीं, हर टाइम में उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, सांस लेने में दुश्वारी रहेगी, नाक की नाली जो उसके नथने हैं वो उस रतूबत की वजह से बंद रहेंगे, तो जानवर कुछ भी खा पी नहीं सकेगा, कमज़ोरी ज़्यादा हो जाएगी, और पेचस जो उसको लग जाते हैं उससे भी कमज़ोरी हो जाती है। तो आम फार्मर्स क्या करते हैं कि पेचस को रोकने के लिए जब वो दवाई देते हैं तो फिर जानवर को कब्ज़ हो जाती है, वो खा पी तो वैसे भी नहीं रहा होता, उसमें गैस ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जानवर मौत के मुंह में चला जाता है। और नॉर्मली भी जानवर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि एक बार जब ये बीमारी लग जाए तो उसके बचने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 4 से 5% रह जाते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में हम लोगों को क्या करना होता है कि जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये जानवर इसको PPR की बीमारी लग गई है, तो फ़ौरन उसको दूसरे सेहतमंद जानवरों से अलहदा करना है। होता क्या है कि इस जो सेहतमंद जानवर हैं उनको बीमार जानवरों के साथ रखने से जब जानवर सांस लेता है तो सांस से भी, या वो जो उसके नाक से रतूबत निकलती है वो किसी भी चीज़ पर लग जाए तो दूसरा जानवर उससे इफेक्टेड हो जाता है। इसके साथ साथ में जो इस जानवर को अगर कोई खुराक खिलाने की कोशिश की जा रही है वही खुराक अगर दूसरे जानवर को बची हुई खिलाने की कोशिश करेंगे तो जो सेहतमंद जानवर हैं उनको भी ये बीमारी लग सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी आपको महसूस हो इन महीनों में कि ये जानवर, ये जितनी अलामात मैंने बताई हैं कि अगर जानवर की आंखें सुर्खी माइल हो रही हैं, उसके नाक से रतूबत बह रही है, उसके मुंह के अंदर छाले बढ़ रहे हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जानवर तेज़ तेज़ सांसें लेता है, उसको पेचस लग गए हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, फ़ौरन जो बीमार जानवर है उसको सेहतमंद जानवरों से अलहदा कर लेना चाहिए। अभी इस साल क्या हो गया, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनके बहुत सारे जानवर सिर्फ इस PPR की वजह से ज़ाया हुए। हम लोग मंडियों से जानवर लेके आते हैं, मंडियों में जानवर बेचने वाला फार्मर्स बहुत कम होते हैं जो अपने जानवर को मंडियों पर लेके जाते हैं। तो ऐसे ही लोग एक एक दो दो तीन तीन जानवर हैं जो बेचने के लिए आते हैं, तो वो लोग जानवरों को वैक्सीनेशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाते।
इस साल जब हम लोगों ने मंडी से ख़रीदारी की तो जो पिछले साल हमारे जानवर थे उनको हम लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन करवाई हुई थी। जब नए जानवर लेके आए तो उस टाइम अभी हम लोगों ने यही हिसाब लगाया कि जो शेड्यूल का हिसाब से गवर्नमेंट दिसंबर में वैक्सीन करेगी तो हम लोग भी वैक्सीनेशन करवा लेंगे। लेकिन आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इस साल नवंबर में जानवरों में जो PPR है वो बीमारी उसने अपना हमला जो था वो शुरू कर दिया था। तो एक दोस्त ऐसा था जिसके पास 200 बकरे थे, उसमें से 150 बकरे सिर्फ PPR की वजह से मर गए। हमारे अपने फार्म पे इस सिर्फ PPR की वजह से 16 मौत हुई जानवरों की। तो फिर मैंने इसके जो वैक्सीनेशन है उस सिलसिले में पहले हम लोगों ने ट्राई की कि हमें कहीं प्राइवेट से मिल जाए, लेकिन उस वक्त तक हम लोगों को किसी भी प्राइवेट क्लिनिक से नहीं मिल सकी। फिर मैंने पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में बात की। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वालों ने मुझे कहा कि पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में बात करें। मैंने वहाँ पर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं उनसे बात की। उन्होंने जो सरगोदा में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर साहब थे उनसे कहा कि इनके फार्म का विज़िट करें और जाके चेक करें। तो फिर उस टाइम में तो उन्होंने चेक किया, उनके पास वैक्सीन ही नहीं थी। वैक्सीन कुछ दिनों के बाद आई, टीम आई, उसने वैक्सीन की। लेकिन जब ये बीमारी जानवर को लग जाए उसके बाद वैक्सीन उस पर असर नहीं करती, हमेशा वैक्सीनेशन उससे पहले करवानी होती है। और ये वैक्सीन जानवर को ज़िंदगी में एक बार करवानी है। 1 cc वैक्सीन ज़िंदगी में एक बार। जब जानवर को वो वैक्सीन कर दी जाएगी उसके बाद PPR उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। तो अब आते हैं सबसे अहम बात की तरफ कि हमें इससे बचाव के लिए करना क्या है। अभी मार्केट में PPR वैक्सीन अवेलेबल है। किसी भी वेटरनरी स्टोर पर, अच्छे वेटरनरी स्टोर पर आप जाएंगे, पहले तुर्की वाली अवेलेबल थी, अभी रशिया वाली भी अवेलेबल है। वो 2 तरह के सेट हैं उनके पास, एक 50 जानवरों वाली, एक 100 जानवरों वाली। जो 50 जानवरों की वैक्सीन है वो 8 से 850 रुपये की आ जाती है। अगर अभी आप कैलकुलेशन करें तो अगर आप 10, 12, 15, 20 हज़ार का जानवर लेके आते हैं तब भी, या आप एक से ज़्यादा जानवर लेके आते हैं तब भी, आपने करना क्या है कि जब भी जानवर आप ख़रीद के लाएं लाजम उसको पहले PPR की वैक्सीन करें। हाँ वो कोई भी महीना रहे, किसी भी टाइम आप लेके आएँ उसको PPR की वैक्सीन लाजम करें। क्योंकि जब आपने बीमारी आने से पहले जानवर की वैक्सीनेशन कर ली तो फिर बीमारी जानवर पे असरअंदाज नहीं होगी और हमारे जानवर इस मोहलक बीमारी का शिकार नहीं होंगे। तो याद रखिए, आप 1 जानवर लाएं या 50 जानवर लाएं या 100 जानवर लाएं, जब भी लेके आएँ 8 से 850 रुपये की 50 जानवरों की वैक्सीन है, आप लेके आएँ। 1 cc वैक्सीन फी जानवर आपने लगवानी है। उसके बाद जब एक बार आपने लगा दी तो सालाना तो सरकारी तौर पर वैसे भी वो लोग नवंबर दिसंबर में लगाने आते हैं, तो दूसरी बार भी लगवाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन याद रखिए, आपने इस इंतज़ार में नहीं रहना कि नवंबर दिसंबर में गवर्नमेंट का शेड्यूल आएगा, वो लोग वैक्सीन करेंगे तो हम लोग उसी पे इंतज़ार करेंगे। अगर आपने उस पर इंतज़ार किया तो सेम इस तरह जैसे इस साल होगा, बहुत से लोगों के जानवर जो हैं वो ज़ाया हुए, तो ऐसे जानवर ज़ाया होने का जो खदशा है वो बढ़ जाता है। आप कभी भी किसी आदमी से जानवर ख़रीदें या मंडी से जानवर ख़रीदें तो याद रखिए, किसी भी अच्छे वेटरनरी स्टोर से आपने PPR की वैक्सीन लेनी है और फ़ी जानवर 1 cc उनको लगा देनी है। इंशाअल्लाह इससे आपके जानवर इस मोहलक बीमारी से महफूज रहेंगे। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी या मालूमाती लगे तो अपने फार्मर दोस्त से इसको ज़रूर शेयर